तो दोस्तों देखिए, एक बात का हमेशा आपको ध्यान रखना है। जब भी आप निवेश करते हैं, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको ऐसे घोड़ों पे दाव लगाना है, ऐसे बिजनेसेस पे दाव लगाना है जो लॉन्ग टर्म तक टिके। यानी कि जहां पर अर्निंग विजिबिलिटी क्लियरली नजर आती हो, कैश फ्लो विजिबिलिटी क्लियरली नजर आती हो फॉर दी लॉन्ग टर्म। लंबे समय तक ये बिजनेस यहाँ पर चलते रहेंगे और यहाँ पर ग्रो होते रहेंगे। और इंडिया जैसी इकोनॉमी में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिए, कंजम्पशन तो डेफिनेटली होने वाला है। तो इस वीडियो में आपके साथ मैं 6 स्टॉक्स डिस्कस करने वाला हूँ, 6 स्टॉक्स आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ जो यहाँ पर मुझे लगता है बहुत लंबे समय तक चलेंगे और अर्निंग विजिबिलिटी वहाँ पर क्लियरली नजर आती है। तो इंडिया की कंजम्पशन को अगर आपको प्ले करना है तो मेरे ख्याल से सबसे बढ़िया सेक्टर यहाँ पर जो है कंज्यूमर रिटेल है, एफएमसीजी है। और यहाँ पर बेसिकली आप कह सकते हैं कि जो असेंशियल गुड्स है वो यहाँ पर कंज्यूम होते हुए हमको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे बिकॉज ऑफ दी पॉपुलेशन। तो यहाँ पर जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो होगी उसके साथ ये बिजनेस भी आपको ग्रो होते हुए देखने को मिलेंगे। तो ये 6 स्टॉक्स कौन से हैं, क्या यहाँ पर वो ऐसी चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है, क्या यहाँ पर टेक्निकल चार्ट पे लेवल है, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ विद रीज़न विद रैशनल। तो वीडियो के साथ बने रहिए। तो पहला स्टॉक है दोस्तों यहाँ पर जिसके बारे में हमने कई बार चर्चा करी है एंड इट नीड्स नो इंट्रोडक्शन, हिंदुस्तान यूनिलीवर। अपने आप में दोस्तों एक ब्रांड है, एक ब्रांड रिकॉल है। बेसिकली आप कह सकते हैं कि गजब का यहाँ पर प्राइसिंग पावर है इस कंपनी के पास। तभी देखिएगा आप, हमेशा आपको 25% के मार्जिन से कंपनी मेंटेन करती हुई देखने को मिलती है। गजब की रिटर्न रेशोज हैं, बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है एंड व्हाट नॉट, मतलब सारी चीज़ें इसमें अच्छी है। तो इसके बारे में हम सभी को पता है, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर सेगमेंट में मार्केट लीडर है। मतलब 10 में से 8, 7, 8, 9 प्रोडक्ट तो हमारे घर में खुद ही हमको देखने को मिल जाते हैं। और जैसे जैसे यहाँ पर रूरल इकोनॉमी में ग्रोथ हमको आती हुई देखने को मिलेगी, मानसून अच्छा हुआ तो यहाँ पर हिंदुस्तान लीवर का स्टॉक आपको रिकवर करता हुआ नजर आएगा। और इसके हिंट आपको ऑलरेडी देखने को मिल चुके हैं कि हिंदुस्तान लीवर का स्टॉक ऑलरेडी रिकवर कर रहा है। देखिए 32% ये स्टॉक करेक्ट हुआ था, लेकिन अब जो इसकी करेक्शन बची हुई है ओनली 18% की बची हुई है। तो ऑलमोस्ट मान के चलिए 20% तो ऑलरेडी रिकवर हो चुका है और यहाँ से ये स्टॉक ऊपर ही जाएगा। हो सकता है थोड़ा नीचे आ जाए, शॉर्ट टर्म में नीचे आ जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म का आपको नजरिया रखना है। जहां पर मैंने शुरू में ही बात करी, आपको ऐसे घोड़ों पे दाव लगाना है जो लॉन्ग टर्म तक टिके, क्योंकि शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी जरूर रहेगी लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको ये स्टॉक भागते हुए देखने को मिलेंगे। तो सीएमपी पे आप हिंदुस्तान यूनिलीवर को अभी भी यहाँ पर बाय कर सकते हैं। एफएमसीजी स्पेस में मार्केट लीडर है, कोई भी यहाँ पर सोचने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे इसमें पैसा लगाता रहिए। बस आपको ये एक्सपेक्टेशन यहाँ पर आपको ज़्यादा नहीं रखनी है। आप मान के चलिए यहाँ पर 15 से 18% तो आपको यहाँ पर ग्रोथ मिल ही जाएगी सीएजीआर बेसिस पे। तो बस आपको ये चीज़ देख के चलनी है। अगर आप ग्रोथ ओरिएंटेड बिजनेस में पैसा लगाना चाहते हैं तो आपके पास स्मॉल कैप मिड कैप का पूरा स्पेस ओपन पड़ा है। लेकिन जैसे मैंने कहा, क्वालिटी होनी चाहिए, लॉन्जिविटी होनी चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए। और प्राइस की बात करें तो मेरे को लगता है एफएमसीजी स्पेस अभी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अट्रैक्टिव है फॉर दी लॉन्ग टर्म। दूसरा स्टॉक दोस्तों यहाँ पर टाइटन। टाइटन के बारे में भी हम सभी को पता है, इसके बारे में भी कोई इंट्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, बहुत ही गजब का बिजनेस है ये। और अभी भी देखिए अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट जो है ज्वेलरी सेगमेंट में, जो कि इसका सबसे बड़ा डिवीजन है, वो अभी भी काफ़ी है। आई थिंक 70% के आसपास अभी भी जो है अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना यहाँ पर ये अभी भी ग्रो कर सकते हैं। और इन्होंने ऑलरेडी इसके काफ़ी बार चर्चा करी है, टाटा ग्रुप का ट्रस्ट यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तनिष्क की मैं बात करूँ तो अपने आप में एक ज़बरदस्त ब्रांड रिकॉल है तनिष्क की। डेट की बात करें, थोड़ा डेट है, रिटेल में यहाँ पर डेट रहता है थोड़ा सा, ठीक है इनके पास। अगर मैं यहाँ पर ज्वेलरी बिजनेस की बात करूँ तो उसकी वजह से, लेकिन अगर मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँ, इनका जो वॉचेस वाला बिजनेस है, अब ये साड़ी में भी आ चुके हैं, अब ये जो है आईवीआर में भी आ चुके हैं ऑलरेडी। ये इस बिजनेस में इनके काफ़ी अच्छे ग्रो कर रहे हैं। तो अपने आप को लगातार आप देखिए डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। ज्वेलरी बिजनेस में यहाँ पर डेफिनेटली ग्रो होगा ही होगा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो हर घर में जो है हर लेडी की पसंद। ऑलरेडी फिजिकल ज्वेलरी तो यहाँ पर रहती है और यहाँ पर एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये भी कहीं ना कहीं, हालांकि डिस्क्रिशनरी है, लेकिन ये एसेंशियल सेगमेंट में भी आप लेके इसको जा सकते हैं। और अभी भी यहाँ पर काफ़ी इनको जो है यहाँ पर जो है पेनिट्रेट करना है, क्योंकि अभी भी अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट काफ़ी बड़ा है और अभी इनकी जो एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी है वो काफ़ी तेज़ी से हमको बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। तो इस कंपनी में भी आप ज़रूर फोकस रखिए। इसके बारे में भी कोई इंट्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी सी महंगी ज़रूर है। इसका पी देखिए आप, इंडस्ट्री के पी से बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा सा महंगा ज़रूर है। लेकिन जैसे हमने बात करें रिटेल का, थोड़ा सा यहाँ पर महंगा ही रहता है मामला। तो इसका जो मीडियन पी है 10 साल का वो 54 के आसपास है और ये ट्रेड कर रहा है 80 के आसपास। तो यहाँ से फर्दर जो गिरावट होगी ये अट्रैक्टिव होता हुआ नजर आएगा। और जैसे कि हमने पहले भी बात करी थी कि यहाँ से देखिए एक ट्रेंड लाइन का यहाँ पर ब्रेक डाउन हो चुका है। तो ये स्टॉक मुझे लगता है करीब 1800 तक भी आपको मिल सकता है और 1800 के जितना ये नीचे आएगा उतना अट्रैक्टिव होता जाएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो आप इसको करंट मार्केट प्राइस पे भी धीरे धीरे बाय कर सकते हैं। टाइटन लॉन्ग टर्म का नजरिया रखना है आपको, शॉर्ट टर्म में जरूर गिर सकता है लेकिन लॉन्ग टर्म में ये ग्रो होगा। और टाटा का ट्रस्ट तो आपको पता ही है जो यहाँ पर बना हुआ है। तीसरा है दोस्तों यहाँ पर डी मार्ट। रिटेल की अगर मैं बात करूँ
तो गजब का बिजनेस है, इसके बारे में रिसेंटली मैंने बात करी है। अभी आई थिंक मैंने परसों इसका वीडियो बनाया, उस वीडियो को जाके आप जरूर देखिएगा। डीमार्ट के बारे में मैंने कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताई है जो आपको जानना ज़रूरी है। स्टॉक का पी आपको, अगर आप आइसोलेटेड नंबर्स देखेंगे तो महंगा लगेगा, लेकिन अगर आप ओवरऑल इस इंडस्ट्री का पी देखेंगे तो मैं जो है ये 251 का इंडस्ट्री का पी है, लेकिन मुझे लगता है अभी भी काफ़ी महंगा है। क्योंकि अगर मैं ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो 25% टॉप लाइन, 25% बॉटम लाइन के हिसाब से ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन फिर भी 150 का पी ज़्यादा है। लेकिन जैसा मैंने बात करी यहाँ पर लॉन्ग टर्म की, इसको प्रीमियम क्यों मिलता है पहले तो आप ये समझिए। सबसे पहली बात कि यहाँ पर एक तो फ्लोट बहुत कम है, जो है ओवरऑल जो स्टेक है वो प्रमोटर एफआईडीएस के पास है, तो बहुत ही कम फ्लोट है, लो फ्लोट स्टॉक है, तो लो फ्लोट की वजह से इसको प्रीमियम मिल जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो इसका मैनेजमेंट है, दमानी साहब का जो एक यहाँ पर मैनेजमेंट है वो काफ़ी ज़बरदस्त है, तो इनको प्रमोटर्स की वजह से भी इतना प्रीमियम मिलता है, क्योंकि बहुत ही इनक्रेडिबल मैनेजमेंट है जिस प्रकार से बिजनेस को यहाँ पर इन्होंने ग्रो किया है। एक्सपेंशन स्ट्रेटजी है इनकी, आगे और ग्रो करेंगे, तो ये कंपनी तो मुझे लगता है दोस्तों ग्रो होती रहेगी। शॉर्ट टर्म में ज़रूर यहाँ पर आपको थोड़ा सा हिकअप देखने को मिल सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है ये एक लॉन्ग टर्म का प्ले है, तो इसको आप प्ले कर सकते हैं। रिटेल में यहाँ पर आपको देखिएगा, कभी भीड़ देखिएगा डीमार्ट जाकर, तब आपको पता चलेगा। तो ये स्टॉक मुझे लगता है 3200 तक आ सकता है। हालांकि आप लॉन्ग टर्म का नजरिया है, 5 साल का नजरिया है आपका, तो इसको करंट मार्केट प्राइस से आप एक्यूमुलेट करना चालू कर सकते हैं। तो 3200 तक आ सकता है, तो काफ़ी अच्छी यहाँ पर एक और यहाँ पर वैल्यू होगी। और अगर उससे नीचे आता है बाई चांस, तो फिर ये अगर 2700 तक भी आता है तो मुझे लगता है यहाँ पर एक वैल्यू बाय बन जाएगा डीमार्ट। तो डीमार्ट के बारे में वीडियो आपको देखना है तो परसों आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, हो सका तो इस वीडियो को जाके देखिएगा, क्यों मैं इसको बार बार फोकस कर रहा हूं। नेक्स्ट कंपनी दोस्तों अगेन एफएमसीजी स्पेस से ही टाटा कंज्यूमर। तो ये कंपनी भी देखिए टाटा ग्रुप की कंपनी है, ट्रस्ट तो यहाँ पर है ही, और ये भी ग्रो होगा। अगर टाटा का नमक हमारे सबके घर में देखने को मिलता है तो ये भी एक असेंशियल आइटम में आता है इसका प्रोडक्ट। 66,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 67 हो गया ऑलमोस्ट। स्टॉक का पी आपको थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलेगा इंडस्ट्री के पी से। हालांकि इंडस्ट्री का पी दोस्तों यहाँ पर थोड़ा कम क्यों देखने को मिलता है आपको, क्योंकि बेसिकली टाटा कंज्यूमर का जो मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू आता है वो टी बिजनेस से आता है। ठीक है, टी बिजनेस में आपको पता है कि जो है वैल्यूएशन ओवरऑल इंडस्ट्री की कम है, और इसका पी यहाँ पर इसको मिल रहा है कि इसका एफएमसीजी का बिजनेस भी लगातार ग्रो हो रहा है। आई थिंक 20 to 25% रेवेन्यू इसका एफएमसीजी एंड फूड एंड बेवरेज से आ रहा है, तो इसके लिए हाई वैल्यूएशन मिलते हैं। और इंडस्ट्री का पी आपको यहाँ पर इससे मैच नहीं करना, क्योंकि ये कंपनी अब लगातार अपने एफएमसीजी सेगमेंट को काफ़ी ग्रो कर रही है। काफ़ी ज़बरदस्त इसका प्रोडक्ट मिक्स है, और टाटा जिस प्रकार से अग्रेसिवली अपने आप को, टाटा कंज्यूमर टीसीपीएल को यहाँ पर ग्रो करा, वो काफ़ी अमेजिंग है। पिछले कई साल की ग्रोथ आप देख सकते हैं, बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है, फ्री कैश फ्लो बहुत ज़बरदस्त है। एंड एक चीज़ और आपको बताता हूँ कि क्यों यहाँ पर ग्रोथ नज़र आती है। तो इनका एक सेगमेंट है दोस्तों संपन्न की, अगर हम बात करें तो उसकी ग्रोथ स्ट्रेटेजी के बारे में इनसे क्वेश्चन पूछा गया कि आगे लॉन्ग टर्म बेसिस पे क्या यहाँ पर ग्रोथ स्ट्रेटेजी रहेगी संपन्न की। तो इन्होंने क्या बोला, देखिए सुनील डिसूजा जो इनके एमडी सीईओ हैं, आई कैन गो ऑन फॉर अबाउट हाफ अ डे ऑन दी संपन्न ग्रोथ स्ट्रेटेजी। मतलब कि संपन्न की ग्रोथ स्ट्रेटेजी इतनी बड़ी है कि ये पूरा दिन यहाँ पर इसके बारे में बात कर सकते हैं, ऐसा इन्होंने बोला है। तो इनका जो इस संपन्न ब्रांड के अंडर जो है अभी पल्सेस हैं, बेसन है, ठीक है, एक तरह से इसको पेंट्री कैटेगरी में ये लॉन्च कर रहे हैं, जहाँ पर पोहा ऑलरेडी 100% ग्रो कर रहा है। ठीक है, ओवरऑल संपन्न हैज़ ग्रोन बाय मोर देन 30%। और भी काफ़ी सारी कैटेगरीज हैं जो इन्होंने आइडेंटिफाई कर ली है। ड्राई फ्रूट कैटेगरी है, और एक पूरा किचन सेगमेंट जो है इसको पूरा कवर करने वाले हैं। एक बार किचन सेगमेंट में पहुंच गए तो यहाँ पर इनका कहना है कि ये जो है संपन्न इनके लिए एक गेम चेंजिंग सेगमेंट साबित हो सकता है। देखिए क्या कहना है इनका, we will get into the right categories, we build the brand, which I think we have got a lot of work to do, expand distribution. Most importantly, once we get to certain level of scale, start leveraging procurement at the back, and lastly start pulling it value added innovation as we go through to make sure we move up the margin profile. तो यहाँ से मार्जिन भी इनके काफ़ी इंक्रीज होते हुए नजर आएंगे। और इनसे क्वेश्चन पूछा गया कि क्या 30% ग्रोथ यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्जिन में। तो इन सुनील डिसूजा साहब ने क्या कहा, देखिए आई वुड से यू कैन एक्सपेक्ट वेरी हेल्दी ग्रोथ अक्रॉस टीसीपीएल, बट संपन्न शुड बी आउटपेसिंग द टीसीपीएल ग्रोथ नंबर सिग्निफिकेंटली। तो संपन्न यहाँ पर टीसीपीएल के जितना भी प्रोडक्ट मिक्स है उसको यहाँ पर आउटपेस करता हुआ नजर आ सकता है आगे आने वाले समय में। तो संपन्न पे आपको यहाँ पर नजर रखनी है, और आप इनकी एनुअल रिपोर्ट पढ़ना, 2022 की एनुअल रिपोर्ट आ चुकी है। काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर इन्होंने अपने फ्यूचर ग्रोथ को यहाँ पर जो है पेन डाउन किया है। तो काफ़ी अमेजिंग यहाँ पर टाटा कंज्यूमर भी नजर आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा महंगा है। तो उसके लिए क्या करना है, एसआईपी आप यहाँ पर कर सकते हैं डेफिनेटली।
लेकिन जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर थोड़ा सा महंगा नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर अगर ये 650 के आसपास आ गया तो डेफिनेटली एक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी होगी। 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे है, तो यहाँ पर हो सकता है आए, लेकिन आप धीरे धीरे इसमें एसआईपी या फिर आप बने हुए हैं नीचे इस तरह से, तो आप यहाँ पर एवरेज भी कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखना पड़ेगा। नेक्स्ट कंपनी दोस्तों रिलायंस। अब रिलायंस आप बोलेंगे यार ये तो कंज्यूमर रिटेल स्पेस में नहीं है, एफएमसीजी में नहीं है, लेकिन है। क्यों? आपको पता है दोस्तों रिलायंस रिटेल, हालांकि अभी डीमर्ज नहीं हुआ है, लेकिन रिलायंस रिटेल अपने आप में इंडिया का सबसे बड़ा रिटेल जो है चेन है। स्टॉक का मार्केट कैप सभी को पता है, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। स्टॉक का पी 29 का है, इंडस्ट्री का पी 4.55 का है, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा। इंडस्ट्री का पी बेसिकली इसको रिफाइनरी वाला जो है यहाँ पर इंडस्ट्री का पी है, क्योंकि इसका मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू जो है रिफाइनिंग और मार्केटिंग बिजनेस से ही आता है। लेकिन इसका जो पी मिलता है वो उसके रिटेल के लिए मिलता है, इसका जो डिजिटल वाला पार्ट है उसके लिए मिलता है, जहाँ पर जियो आता है। तो रिलायंस रिटेल डेफिनेटली ग्रो करने वाला है, काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से ग्रो करेगा। रिटेल सेगमेंट पूरा ही ग्रो करेगा, और मुझे लगता है यहाँ पर डुओपोली रहेगी, एक तो रिलायंस की, एक डीमार्ट की। तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज में मुझे लगता है कोर पोर्टफोलियो स्टॉक है। और बात करें जियो की, तो टेलीकॉम में जियो मार्केट लीडर है, आप सभी को पता ही है। और जिस प्रकार से ये लगातार ग्रो कर रहा है, अभी देखिए जियो फाइबर को कितनी तेज़ी से ये रैपिडली यहाँ पर ये जो है एक्सपेंशन कर रहे हैं और कनेक्शन बांट रहे हैं। अभी मैंने भी जियो फाइबर लगवाया है, मेरे पास पहले कोई और जो है सर्विस प्रोवाइडर था, लेकिन जहाँ जिस कॉलोनी में जियो फाइबर आ रहा है वहाँ पर पूरा डिसरप्ट कर रहा है, सब के सब जियो फाइबर लगवा रहे हैं। तो रिलायंस जहाँ पर उतर जाता है ना, वहाँ पर पूरा डिसरप्शन कर देता है। और एनर्जी स्पेस में भी आपको पता है कि ग्रीन एनर्जी में कितना बड़ा निवेश ये कर रहे हैं। तो एनर्जी स्पेस में, रिटेल स्पेस में, डिजिटल स्पेस में, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज को कोई कैसे मिस कर सकता है, ठीक है। तो टेक्निकल चार्ट पे आप देखेंगे तो एनर्जी अभी जो पूरा स्पेस है काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो इसकी वजह से रिलायंस भी ऊपर है। तो इसमें भी आप धीरे धीरे एसआईपी कीजिए, लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे छोटा छोटा इसको इकट्ठा करते रहिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज भी लॉन्ग टर्म जो है यहाँ पर टिकने वाला है। लास्ट है दोस्तों रिलैक्सो। अब ये भी कंज्यूमर रिटेल स्पेस में है, फुटवेयर स्पेस में है, और जनता बाहर चलेगी तो जूते चप्पल तो पहनेगी ही। और इंडिया की जो जनता है वो ज़्यादातर मिड सेगमेंट में को जो है मिड सेगमेंट जो है उसको उसमें है, यानी कि मास सेगमेंट जो है उसको यहाँ पर रिलैक्सो कैटर करता है। वैल्यू सेगमेंट में मार्केट लीडर है। हालांकि वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा है अभी, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है ये स्टॉक भी लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी क्लियरली नज़र आती है, क्योंकि वैल्यू सेगमेंट में लीडर है और हर किसी के घर में या फिर ज़्यादातर पॉपुलेशन के घर में रिलैक्सो के ये ब्रांड्स तो हमको सभी को देखने को मिल जाते हैं। तो वैल्यूएशन थोड़े ज़्यादा है, उस हिसाब से थोड़ा सा मुझे लगता है ये करेक्ट हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो आप सीएमपी पे धीरे धीरे इसको बाय कर सकते हैं। मान लीजिए 10 स्टॉक की आपकी कैपेसिटी है तो आप आज 2 स्टॉक बाय कीजिए, फिर ये अगर 850 के आसपास आ गया तब आप यहाँ पर और 4-5 स्टॉक बाय कर सकते हैं। तो ऐसे आप यहाँ पर स्ट्रेटेजी अपनी बना सकते हैं। मेरे पास भी रिलैक्सो है, लेकिन इसकी वैल्यूएशन अभी काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए मैं एवरेज नहीं कर रहा हूँ इसको, जो है एलोकेशन में यहाँ पर नहीं बढ़ा रहा हूँ। मैं वेट कर रहा हूँ कि यहाँ पर ये करेक्शन आए, कुछ ना कुछ हो, तब इसको बाय करेंगे। हालांकि लॉन्ग टर्म के लिए ऑलरेडी मेरे पास बहुत ज़्यादा लोकेशन नहीं है, लेकिन मैं इसमें वेट एंड वॉच कर रहा हूँ। बाकी आप अपनी स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका क्या सोचना है, समझना है, आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।